स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। नए साल में यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात, 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल में युवाओं को रोजगार की बड़ी खुशखबरी देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2026 में करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियों को मंजूरी दी है। उच्चस्तरीय समीक्षा के बाद सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है ताकि समयबद्ध भर्तियां हो सकें। पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियां होंगी। इसके साथ ही राजस्व, स्वास्थ्य, आवास विकास सहित अन्य विभागों में भी भर्ती होगी। गोरखपुर को मिला नया ओवरब्रिज, जाम से राहत और नेपाल तक आसान सफर। गोरखपुर वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ रोड पर बने नए गोरखनाथ ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने से शहर को जाम की समस्या से राहत मिलेगी। यातायात सुगम होगा और समय व ईंधन दोनों की बचत होगी। इस मार्ग से नेपाल तक की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। बेसिक शिक्षा विभाग से तबादले के आदेश न मिलने से शिक्षक परेशान। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश नजदीक आते ही बेसिक शिक्षकों में तबादले को लेकर चिंता बढ़ गई है। अभी तक विभाग ने शिक्षक पारस्परिक तबादले के आदेश जारी नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश पीटीसी शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि जिले के अंदर और बाहर होने वाले तबादलों के आदेश तुरंत जारी कर दिए जाएं। राम मंदिर ट्रस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों और ऐतिहासिक सबूतों का अनुरोध। अयोध्या फैसले में राम मंदिर निर्माण के लिए निर्णायक रिकॉर्ड को लेकर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ट्रस्ट के अधिकारियों ने बताया कि वे शीर्ष अदालत से उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेजों और सबूतों तक पहुंच की मांग करेंगे, जिन पर 2019 के फैसले में भरोसा किया गया था। किसान मजबूत तो देश मजबूत, जयंत चौधरी का खेती और भविष्य पर बड़ा संदेश। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती पर बागपत में आयोजित किसान सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किसानों को बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसान को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा, तभी गांव और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने किसानों से विज्ञान, तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खेती से जोड़ने की अपील की। यूपी में ठंड का असर, कानपुर में 2 दिन स्कूल बंद, प्रयागराज में बदला समय। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और बदलते मौसम का असर अब स्कूलों पर भी दिखने लगा है। कानपुर जिले में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने छात्रों की मांग पर 19 और 20 दिसंबर को नर्सरी से कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया। वहीं प्रयागराज में छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 8 तक के स्कूल का समय बदल दिया है। यूपी विधानसभा सत्र से पहले सपा की मांग, कार्यवाही के दिन बढ़ाए सरकार। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पहुंचे सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सत्र को जानबूझकर छोटा रखा गया है। सपा ने मांग की है कि विधानसभा सत्र की अवधि और कार्यवाही के दिन बढ़ाए जाएं। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सहित सभी प्रमुख दलों के नेता मौजूद रहे। लखनऊ में 6 एकड़ में बनेगा नया भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह विश्वविद्यालय पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना, स्वर और लय को नई पहचान देता आया है।
वर्तमान जरूरतों को देखते हुए सरकार ने लखनऊ के ककराबाद में लगभग 6 एकड़ भूमि इस विश्वविद्यालय को दी है। एक इंजेक्शन से नवजात की जान बचाने में मदद, वेंटिलेटर की जरूरत घटेगी। समय पूर्व जन्मे गंभीर हालत वाले नवजातों की जान अब एक विशेष इंजेक्शन से बचाई जा सकेगी। इसे लिसा तकनीक कहा जाता है, जिससे वेंटिलेटर पर निर्भरता कम होगी और नवजातों के ठीक होने की दर बढ़ेगी। एसएन मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में पोलैंड के डॉक्टर बोरिस क्रमर ने इसका परीक्षण किया। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं प्रायोगिक परीक्षा का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के शेड्यूल की घोषणा कर दी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा 2026 की तारीखें जारी की। सभी छात्रों को सलाह दी गई कि वे अपनी तैयारी शेड्यूल के अनुसार करें। सर और विधानसभा सत्र को लेकर अखिलेश का हमला। चुनाव आयोग को लिखा पत्र। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में स्थानीय अधिकारी मौखिक आदेशों से काम कर रहे हैं। उन्होंने हर जिले में बाहरी राज्यों के ईमानदार अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाने की मांग की। साथ ही विधानसभा सत्र से पहले सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। योगी सरकार की बड़ी पहल मेठी बन रहा आधुनिक स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा का हब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से अमेठी अब आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। तिलोई तहसील में करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इससे जुड़े 200 बेड के अस्पताल में इलाज की सुविधाएं पहले से जारी हैं। वहीं 31 जनवरी 2026 तक 300 बेड का नया अस्पताल और 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक शुरू होगा। में शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण बैठक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत की चर्चा में 2 अहम घटनाएं सामने आईं। 56वें प्रांतीय अधिवेशन में माध्यमिक शिक्षा संघ पांडे गुट के शिक्षकों ने वेतन विसंगति, पेंशन सुधार और शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर विचार साझा किए। उन्होंने संकल्प लिया, पहले पढ़ाई, उसके बाद हक की लड़ाई।